कोशिश रहेगी और इसमें जितना ज़्यादा एफर्ट्स हम क्लास में डालेंगे उतना ही आप सभी से उम्मीद है कि आप भी उसको डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। यानी कि जो भी हम सीखेंगे क्लास में हमें उसे इम्प्लीमेंट करना रहेगा। ओके, एंड आई सपोज कि आप सभी लोग ज़रूर करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो डे है हमारा, हम शुरुआत करेंगे बाय राइटिंग फॉरगिवनेस। ठीक है, अब किससे माफ़ी मांगनी है, कैसे माफ़ी मांगनी है। सबसे पहले आज आप ये सोचेंगे कि आप डेली जिनसे इंटरेक्ट करते हैं और आपके मन में उनके प्रति कोई ना कोई भावना रह जाती है, जैसे कि कभी किसी पर गुस्सा आ गया, कभी किसी से नाराज़ हो गए, कभी किसी से हर्ट हो गए, किसी की बातों से, किसी की भी गलती हो, डजेंट मैटर, चाहे वो आपकी रही हो चाहे सामने वाले की रही हो। बट अगर वो इमोशन, वो फीलिंग आपके अंदर है कि उनसे कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है या आपसे कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है, तो हम उनका नाम लिखेंगे और लिखेंगे आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ठीक है, बेसिकली हम इसमें करेंगे क्या, हम अपने अंदर से सब रिलीज कर रहे हैं। सो इसका पर्पस क्या है कि देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग डेली उठते हैं और अपना मेडिटेशन करते हैं, अपना चैंटिंग्स भी करते हैं, नाम जप भी करते हैं, अपनी प्रेयर्स भी करते हैं। बट फिर भी आप देखोगे कि ये सब करने के बाद भी आप स्पिरिचुअली उतना आगे नहीं बढ़ पा रहे हो जितना बढ़ना चाहिए, या फिर ये सब करने के बाद भी आपका मन हमेशा अशांत रहता है। हमेशा मन में कुछ ना कुछ आपके चलता रहता है, कुछ ना कुछ नेगेटिव विचार आपके अंदर आते ही रहते हैं जो आपको ही अशांत करते हैं। तो अगर ऐसा है, इसका कारण क्या होता है। देखिए, लेट्स सपोज कि आपने अपनी प्रेयर की, आपने अपनी मेडिटेशन किया, हीलिंग प्रैक्टिस की, मंत्र चैंटिंग की, नाम जप किया, ठीक है। उससे फॉर एग्जाम्पल आपने 50 पॉइंट्स अर्न कर लिए, ठीक। फिर आपने अपने दिन की शुरुआत की, आप अपने ऑफिस गए या अपने घर पे कोई काम आपने शुरू किया। तो क्या हुआ कि अब आपको किसी बात पर गुस्सा आ गया और आपने वो गुस्सा दिखा दिया, या किसी ने आपको हर्ट कर दिया, तो आप अंदर ही अंदर आप क्रिप होते जा रहे हैं, मतलब अंदर ही अंदर आप उसको कोसते जा रहे हैं कि इसने हमें ऐसा क्यों बोला। आप उसी के बारे में सोचते जा रहे हैं। तो जो 50 पॉइंट्स आपने वो अच्छी एक्टिविटी करके या अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करके अर्न किया था, फिर आपने नेगेटिव थॉट्स लाकर वो 50 पॉइंट्स गवा दिए। तो अल्टीमेटली हमारा जो बैलेंस बचा वो क्या, ज़ीरो। इसीलिए हम प्रोग्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि जो हमारी नेगेटिव थिंकिंग है, हमारे मन में जो नेगेटिव विचार चलते हैं, या हम जो लोगों के बारे में नेगेटिव चीज़ें रखते हैं अपने अंदर, वो हमें पीछे कर देता है। अगर हम किसी को गुस्सा कर देते हैं, किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, भले ही हम उसे एक्सप्रेस ना करें, बट अगर वो हमारे अंदर है, तो वो हमारी जो साधना है, जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है, उसको कहीं न कहीं हॉल्ट पे लेकर आता है, स्टॉप कर देता है, या हमें पीछे घसीट देता है। इसीलिए सबसे पहले हमें इस बैरियर को हटाना है, ताकि हम जो कर रहे हैं उससे हम आगे बढ़ें। ओके जी, राधे राधे। एक साथ 2 पर्सन का भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए आपको लिस्ट लिखनी है, लेट मी फर्स्ट कंप्लीट, ठीक है, फिर आप क्वेश्चंस करिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप लिखोगे अपनी, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने अपने हस्बैंड का नाम लिख दिया, ठीक है। हस्बैंड का नाम लिखा, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। फिर यहाँ पर आपने अपने मदर इन लॉ का नाम लिख दिया, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। यहाँ पर आपने बच्चों का नाम लिख दिया, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो ऐसे जो भी लिस्ट है, आपको ये सोचना है कि आपके मन में किसी के भी प्रति अभी तक जीवन में कुछ भी गलत भावना आई हो, गुस्सा आया हो, प्रेम के अलावा कोई और भी फीलिंग आई हो, तो आपको उन सब का नाम लिखना है। नाम लिखा, फिर नीचे प्रेयर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। लेट मी शो यू। इस तरह से सभी का नाम लिखेंगे, फिर नीचे आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। फिर नाम लिखा, फिर आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो ऐसे लिस्ट बना लेंगे, जितनी भी आपके जीवन में लिस्ट है, ठीक है, वो पूरी करनी है। सभी को क्लियर हो गया? जी मनीष से।
मनीष सर। जी कविता मैम। हाँ मैम। जी सर। आई हेयरिंग। हाँ मैम। आई एम सॉरी मैम, जो क्लास एक्चुअली मुझे कुछ पूछना था, एक्चुअली वो यस्टरडेज क्लास के बारे में एक्चुअली जो कल नहीं हो पाई। लास्ट क्लास थी काशिक रिकॉर्ड वन की, जिसके बाद आपने सैटरडे को शेड्यूल किया। मैं उसमें पूछ सकता हूँ या अभी बात कर सकता नहीं, हूँ? वो सर सैटरडे को पूछेगा। बस अच्छा रिकॉर्ड्स ठीक वन। है। दूसरी, जी। हाँ, जो अननोन पीपल हैं, जो कम अक्रॉस वन कम अक्रॉस, है ना, वन कम्स अक्रॉस, लाइक जैसे रास्ते में चल रहे या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आर दे समटाइम्स दे आर फॉलोइंग यू, सो फील दैट दे आर एनिमीज सॉर्ट ऑफ अ पर्सन। तो उनको कुछ तो ज्ञात होते हैं whom you know, somebody, so many people whom you don't know। तो उसके लिए कैसे फॉरगिवनेस के लिए क्या जाए, क्योंकि वन फील्स वेरी अनईजी, उनका ऑरा, या समटाइम्स यू फील नॉट राइट। जो तो लोग फैमिली हैं जिनसे कम क्रॉस कर रही हैं, वो तो आपकी इट्स समझ ओके, आ गई। आपको उन्हें जज नहीं करना है कि वो ओके नेगेटिव फाइन। है पॉजिटिव है। हाँ हाँ, हाँ, जो भी। आपको सपोज बेसिकली क्या है, हम उनको हील नहीं कर रहे हैं, हम अपने अंदर से वो जो फीलिंग है उसको रिलीज कर रहे हैं। है ना? अब जैसे आप किसी को जज कर रहे हो, मे बी वो नेगेटिव हो, इट डजेंट मैटर, बट हम तो जज कर रहे हैं ना, हमारे अंदर तो वो जजमेंट आ गया ना, यस। तो हमें यस, वो आगे बोलिए। जजमेंट रिलीज करना है। तो उसके लिए क्या तरीका है? एक तो जजमेंट रिलीज करना है, उनका दूसरा अपने नाम ऑरा। लिखा, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अच्छा, और जिसका नाम नहीं पता, वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दैट ना, नहीं अननोन पता मैं कर तो। दूं? हाँ, अननोन कर देता हूँ, जस्ट कैन से हाँ। अननोन। बस जो सोच के मैं कह देता हूँ कि जी। दिमाग में थॉट ला ही सकते हैं, है ना। जी। बाकी जो डाउट है मैम, वो सैटरडे को जो एक काशिक लेवल वन का था, एक्चुअली आई वाज वेटिंग द थिंग्स टू गेट ओवर बाय दिस लेवल वन। तो मैं आई लास्ट ऑन सैटरडे, ठीक है मैम? जी। जी। थैंक यू। ठीक है, ओके। थैंक यू मैम। एंड मैम एक चीज और थी, हम्म। दैट अदर क्वेश्चन मैंने व्हाट्सएप पे किया है, जैसे अगर पॉसिबली उसको एक छोटा सा रिप्लाई कर देंगे, तो थोड़ा श्योर सा मैंने श्योर कुछ सर, पूछा आफ्टर है क्लास आई विल डू दैट। ना। हाँ प्लीज, थैंक यू। ठीक है, जी। थैंक यू। ओके। जी कविता मैम। मैं पूछ रही थी दीदी कि ये जो मतलब हम लिख लें, बट लेकिन अंदर तो है फीलिंग, मतलब बहुत ये वाली फीलिंग है, बहुत सारी है, एक ही मतलब बहुत सारे आदमी होंगे, लेकिन अभी प्रेजेंट में जिसके लिए मैं बोल रही हूँ उनके लिए। तो जो ये सिर्फ मैं लिखूं और उस पे एक्शन ना लूं, और एक्शन लेने वाला सिचुएशन भी समटाइम आप समझ सकती है कि फैमिली में होने से शायद नहीं होता है, तो उसको कैसे खोलूं? अभी आप टेंशन मत लो। ओके। कोई नहीं, वो हो जाएगा ठीक, डोंट वरी। ओके। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, आप लिखो बस, ठीक है, हो जाएगा ठीक। नो वरीज। Ma'am, sometimes on road in traffic, one feels angry on someone's behavior. How to ask forgiveness from them? हाँ, तो आपने जैसे कभी ट्रैफिक में ऐसा हुआ है, तो आप मन में विजुअलाइज कर लीजिए कि हाँ आपने उनके साथ ऐसा किया था, और अननोन करके लिख दीजिए, ठीक है, या ट्रैफिक कैसे करके लिख दीजिए, और फिर आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और जब हम इन लाइंस को लिखेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, तो आप फील करके लिखेंगे, मतलब आपको सिर्फ लिखना नहीं है, आपको सच में उनको फील करना है, ठीक है। और हम अभी कुछ भी नहीं सोचेंगे कि लिखने से क्या होगा, ठीक होगा कि नहीं होगा, हम अभी रिजल्ट के बारे में नहीं सोचेंगे, हम बस अभी लिखेंगे। ओके। एनी कंफ्यूजन्स? किसी का और कोई सवाल? हाउ मेनी टाइम्स? नहीं, अभी तो आप हम लोग अभी तो आप लिख रहे हैं, ठीक है, अभी आप वन टाइम ही लिखेंगे, ठीक है। अभी हम क्लास में लिख रहे हैं। ओके। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। वन बाय वन नेम लिखेंगे, और उसके नीचे आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जी पूजा मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। मैम अभी ये किताब को जो समझो टेबल पे मैम यू आर रखी नॉट ऑडिबल। है। Am I audible मैम? वॉइस इज वेरी स्लो मैम। Now I'm
ऑडिबल? यस यस यस। ओके, सो मैम ये किताब तो हमारी टेबल पे रखी होगी, ऐसे छुपा कर तो रख नहीं सकते, फिर कोई भी देखेगा कि हमने किस किस के नाम लिखे हुए हैं, तो हम ऐसे में क्या कर सकते हैं ताकि सम पीपल आर देयर इन लाइफ जिसके बारे में हम किसी को नहीं बताना चाहते ना हर चीज, जी। तो फिर उनके नाम हम कैसे लिखें? तो आप फुल नेम मत लिखिए, आप इनिशियल लिख लीजिए। लेट्स अच्छा सपोज नाम इज प्रतीक, तो पी लिख लिया। अच्छा, बस हमें इंटेंशन करना है कि ये हम उस पर्सन के लिए कर रहे हैं। जी। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके थैंक यू। ओके, गेट अ लॉग डायरी। लेट्स स्टार्ट। वन टाइम लिखना है, एक पर्सन के साथ एक बार। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपने हस्बैंड का नाम लिखा, उसी के नीचे आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। फिर आपने फॉर एग्जाम्पल अपने बॉस का नाम लिखा, फिर उसके नाम के नीचे आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसी तरीके से आपको सबके लिस्ट बनानी है। ठीक है।
we are done, then you can close your eyes. Focus on the sweet music. महसूस करिए ये जो साउंड है, ये जो म्यूजिक है, वो आपके मन में लव एनर्जी फिल कर रहा है। आपके हार्ट में अनकंडीशनल लव फ्लो हो रहा है। आप विजुअलाइज कर सकते हैं लॉर्ड कृष्णा फ्लूट प्ले कर रहे हैं और आप उनके चरणों के पास बैठे हुए हैं एंड यू आर लिसनिंग टू दिस ब्यूटिफुल म्यूजिक। which is filling your heart with unconditional love, forgiveness and gratitude. Focus on your heart chakra. Let your heart be filled with love, gratitude and forgiveness.
Unknown caller. Now bring your hands in Namaste position. Express your gratitude to everyone, to God, for everything. जो हमसे प्यार करते हैं, उनके लव के लिए we'll express the gratitude. जो हमें क्रिटिसाइज करते हैं, उनके लिए भी we'll accept the gratitude. We'll express our gratitude. Because that criticism helps us in improvement. It improves us. We'll express our gratitude to everyone for everything. Thank you everyone for your love and for your lessons. Thank you God for everything. We all are grateful. We are grateful. We are grateful. We are blessed. We are blessed. We are blessed. ये दोनों हाथों को आपस में रख करेंगे, अपनी आंखों पर रखेंगे. Now very slowly open your eyes. आपके पास पानी है तो पानी पी लीजिए. Now relax. अब हमें क्या करना है? Wonderful. Great. So आज का हमारा टास्क क्या है? हमने जिनके भी नाम लिखे हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड अगर हमारे मन में जाने अनजाने में कोई भी नेगेटिव थॉट या फीलिंग आता है, तो आप तुरंत क्या बोलेंगे? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी,
थैंक यू, आई लव यू। मतलब जब तक हम लोग कल मिलते नहीं हैं तब तक पूरे दिन में आपके मन में अगर कोई भी नेगेटिव थॉट आ रहा है, चाहे वो अपने लिए आ रहा हो, चाहे दूसरों के लिए आ रहा हो, चाहे कोई जजमेंट आ रहा है, चाहे कुछ भी आ रहा है जो आपको पता है कि हाँ ये नेगेटिव है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल कि आपके घर में कोई फ्रेंड आ गया, नेबर आ गया और वो आपको कोई गॉसिप में इन्वॉल्व करने चाहते हैं, किसी की बुराई करना चाहते हैं और किसी के बारे में शिकायत करना चाहते हैं, वो सारी कॉन्वर्जेशन आपको अवॉइड करने हैं, ठीक है। आपके मुंह से किसी की भी बुराई नहीं होनी चाहिए, आप किसी का गॉसिप नहीं करेंगे, ओके। किसी के बारे में आप जजमेंट नहीं देंगे, आप कुछ भी नेगेटिव नहीं करेंगे फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स, ओके। बस 24 आवर्स की बात है, ओके। ओके, वंडरफुल। इतना हो जाएगा क्या सभी से? 24 आवर्स तक नो गॉसिप्स, 24 आवर्स तक कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं, ठीक है। अगर आता है, गलती से हो गया, ठीक है, तो तुरंत क्या करना है? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तुरंत आपको माफी मांगनी है, ठीक है। यूट्यूब पर कोई भी ऐसा वीडियो या रील नहीं देखेंगे जिसमें कोई फैमिली ड्रामा है, जिसमें कोई गॉसिप है, जिसमें कोई फालतू बातें हैं, ओके। सभी को क्लियर हो गया कि हमें कल तक क्या करना है? वंडरफुल राखी मैम, ठीक है। आई हैव ओनली वन नेबर लेडी हु टॉक टू मच बैड फॉर मी, स्टिल आई विल डू। हाँ बिल्कुल, वो कुछ भी कर रही है डजेंट मैटर, बट आपके मन में उनके प्रति अगर कुछ भी नेगेटिव है तो हमें उस फीलिंग को रिलीज करना है, ठीक है। सडन स्टॉप ऑफ के यस, आई ऑल्सो वॉच लॉट ऑफ के ड्रामा। ओके, ठीक है। जो जो भी ड्रामा वगैरह देखते होंगे आप लोग प्लीज उसे स्टॉप कर दीजिए। कोई भी सीरीज अभी अभी नहीं देखनी है, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आप आगे मत देखिए, बट अभी कल की क्लास तक आप कोई भी टीवी सीरियल सीरीज ये सब नहीं देखे, ओके। आज से ही शुरू किया। अच्छा, के ड्रामा, कोरियन सीरियल्स, अच्छा ओके ओके। हाँ, इतना तो पता ही, के का मतलब कोरियन होता है, के पॉप, के ड्रामा। आई डोंट वॉच नेगेटिव सीरीज, वंडरफुल। तारक मेहता का। डेजी मैम, ये अब आपके ऊपर डिसाइड करना है, ठीक है। लिस्ट इज स्टिल पेंडिंग, आप उसे कंप्लीट कर लीजिएगा। सी, हम जिस तरीके का शोज देखते हैं, ठीक है, हम जो कंटेंट कंज्यूम करते हैं वो हमारे माइंड के लिए एक फूड होता है। अगर हम उसी तरीके का कंटेंट रेगुलरली कंज्यूम करते रहते हैं तो वो हमारे माइंड को उसी तरीके से प्रोग्राम कर देता है। अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिव देखें, फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसी एक हफ्ते अगर आप वो क्राइम पेट्रोल या इस तरीके का कुछ देख लीजिए तो आपके मन में उसी तरीके के विचार आने लगेंगे, आपके मन में वो फियर आ जाएगा, आपके मन में हमेशा वही चीज़ें चलने लगती हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें अपने कंटेंट पे बहुत ध्यान देना है जो हम कंज्यूम करते हैं। अगर आपकी पहली बात तो हमें मोबाइल का मिनिमम यूसेज करना है। आपको अगर अपना टाइम यूटिलाइज करना है तो मे बी अब हम बुक रीडिंग की हैबिट डाल सकते हैं। आप कोई बुक ले आइए, कोई अच्छी बुक ले आइए, कोई स्पिरिचुअल बुक ले आइए, आप बुक रीडिंग करिए इंस्टेड ऑफ वॉचिंग रील्स। और रील्स तो सबसे बेकार कंटेंट होता है, क्योंकि जो रील्स होता है उसमें क्या होता है कि वो हमारे अटेंशन स्पैन को बहुत शॉर्ट कर देता है। मतलब हमारी आदत ही नहीं पड़ने देता कि हम किसी एक चीज़ पर फोकस कर सकें। 1 मिनट की रील है, 30 सेकेंड्स की रील है, आप बस ऐसे स्वाइप करते जाते हैं और आप थोड़े दिन रील्स देखने के बाद अपने हैबिट में चेंज देखोगे कि आप मेडिटेशन नहीं कर पाओगे प्रॉपरली बैठ के, क्योंकि आपका अटेंशन लगता ही नहीं है, आप कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते हो, माइंड ऐसे ऐसे स्विच करता रहता है, ठीक है। इसीलिए पहली चीज़ तो ये है कि मोबाइल का मिनिमम यूसेज, ओके, जो बस नेसेसरी है उतना।
दूसरा, अगर आपको कुछ सीखना है, कुछ समझना है, तो उसके लिए आप यूट्यूब वगैरह यूज़ करिए। रील्स, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, ये सब नहीं देखने हैं, ठीक है? और आपको क्या करना है, बुक रीडिंग की हैबिट डालनी है। आप, अगर आपको अच्छा लगता है कुछ सीखना, कुछ समझना, कुछ सुनना, तो आप बुक रीडिंग करके उसको सीखिए, ओके? और कल तक जो भी, ओके, आप पॉडकास्ट से अच्छा आप संतों के लेक्चर्स सुनिए, जो सत्संग होते हैं, जैसे कि प्रेमानंद जी महाराज हैं, कृपालु जी महाराज हैं, या जो स्कॉन के गुरुज होते हैं, आप उनके सुनिए। क्योंकि हमें नहीं पता है कि उस पॉडकास्ट में जो आ रहे हैं वो किस लेवल की नॉलेज रखते हैं, या वो हमें क्या सिखा कर जाएंगे, है ना? हो सकता है कि आपने कोई ऐसा पॉडकास्ट सुना जो मे बी गलत नॉलेज हो, या मे बी वो फियर डालने वाला हो, है ना? तो इससे अच्छा है, अगर आपको स्पिरिचुअल नॉलेज लेनी ही है तो आप सोर्स से लीजिए, मतलब अच्छे सोर्स से लीजिए, जो ऑथेंटिक सोर्स है, जो संत महात्मा होते हैं, जो सत्संग करते हैं, आप उससे लीजिए नॉलेज, ओके? ओके जी। लव यू टू पूजा मैम। Felt a sudden release in heart, still sensing it, don't know what happened। होगा, कुछ बहुत डीप होता है, ठीक है? मैम, आई डोंट वॉच सास बहू ड्रामा एट ऑल, वंडरफुल। मैम, we have no TV at our home since last 10 years। I haven't watched any Bollywood film from last 13 years except Kashmir Files, and I'm grateful to God and Gurudev for that guidance। That's wonderful, Kanika ma'am। मैम, अगर मुझे कुछ नेगेटिव थॉट आएगा तो मैं आपको याद करूँगी और वैनिश हो जाएगा। आई एम ब्लेस्ड। थैंक यू रोनिता मैम। बट अगर आपको कोई भी नेगेटिव थॉट आए तो आपको क्या करना है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ओ गॉड, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ओके ओके मैम, यू डोंट वॉच एनीथिंग, नो टीवी। हम लोगों ने घर पर टीवी नहीं लगाया, जैसे कनिका मैम ने टीवी लगाया ना, तो हमारे घर में टीवी नहीं है। और अब तो बच्चे भी हैं, इसीलिए मैंने टीवी लगवाया ही नहीं, कि टीवी भी नहीं रहेगा। हाँ, कभी कभी जैसे अगर उनको कुछ देखना होता है तो आईपैड है, तो उस पे वो थोड़ा देख लेते हैं। अदरवाइज नो मोबाइल, नो टीवी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, I saw white sparks in diary and table where I meditate। That's wonderful, ma'am। I also don't have TV। Wonderful, great। ठीक है। कोई नहीं, आप हम सभी लोग, देखिए, हम सभी लोग बहुत समझदार हैं, ठीक है? और हम सबको पता है कि क्या सही है, क्या गलत है। तो बस एक यही रिक्वेस्ट है कि कल की क्लास तक हमें किसी का भी दिल नहीं दुखाना है, और हमें कोई भी नेगेटिव थॉट, इमोशन, फीलिंग अपने अंदर नहीं लेकर आनी है, चाहे वो किसी और से रिलेटेड हो, चाहे वो अपने से रिलेटेड हो, ओके? अगर आता है बाय चांस तो क्या करना है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ओके? इतना सिंपल सा टास्क है कल तक का। सभी को क्लियर हो गया? ओके, एनी क्वेश्चंस? हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू स्टार्ट सीइंग थिंग्स क्लियरली? हो जाएगा यस्मीन मैम, जैसे जैसे हमारी अंदर की क्लेंजिंग होती जाएगी वैसे वैसे होने लगेगा, ओके? मैम एक कुछ बात थी मुझे पूछनी है। जी सुनीता मैम। जैसे कि आपने उस दिन बताया था ना कि सुबह में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जितना टाइम मिले आप रिकॉर्ड्स खोलो थोड़ा सा, फिर उसमें रहो। तो क्या वो रिकॉर्ड्स जो ओपन करते हैं वो दिन भर चल सकता है, फिर रात में मैं बंद कर दूं? हाँ, हो सकता है ऐसे। आप पूरे दिन रिकॉर्ड्स के गाइडेंस में रहना चाहते हैं तो थोड़ी हाँ। थोड़ी देर में रिमेम्बर करना होगा, थोड़ी थोड़ी देर में आंखें बंद करके विजुअलाइज करना होगा कि हाँ, आप उस गोल्डन कलर की लाइट में हैं, है ना? तभी जैसे कि हमारा कल मैं वाइब्रेशन कंटिन्यूअसली हाई रहेगा। अदरवाइज जैसे आप काम में व्यस्त हाँ, हो गए और आपका ध्यान वहां से हट गया तो आपका हम्म, वाइब्रेशन डाउन आने लगेगा।
है ना। तो उसको वापस उसी लेवल पर लाने के लिए थोड़ा सा, जैसे हर एक घंटे में, हर आधे घंटे में ऐसे बस आंखें बंद करके कुछ सेकंड्स के लिए विजुअलाइज करना कि हाँ अभी भी आप उस स्पेस में हैं। ये कल मैंने ओपन किया था थोड़ी देर के लिए, 3-4 घंटे के लिए। तो जैसे निगेटिविटी की बात अभी चल रही है, तो कोई निगेटिविटी आया तो तुरंत मन में आया कि अभी तुमने सरेंडर किया है और अभी तुम्हारे मन में ये आया। तो कल मेरे को मतलब बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आपसे दिन भर रहूं तो बहुत ही अच्छा, मतलब जैसे। जी बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। So I have to see both. What should I do? मैम आई एम मूवी मेकर। हाँ इट्स ओके आराध्या मैम, वो आपका काम है ना। आप अपने काम को एज अ वर्शिप लो। ओके मैम, बिना रिकॉर्ड क्लोज करे वापस कैसे आना है? नहीं देखिए, रिकॉर्ड्स क्लोज करके वापस नहीं आना है आपको। ऐसा है कि जब आप सुबह उठते हो, ठीक है, आपने अपना रिकॉर्ड्स ओपन कर लिए, फिर आपको क्या करना है, आपने रिकॉर्ड्स ओपन करके फिर आंखें खोलकर आप अपना काम करने लगो, जो भी आपको काम करना है। फिर जब आपका काम हो जाए, फिर आपको वापस आंखें बंद करनी है, विजुअलाइज करना है कि आप अपने उसी गोल्डन उसमें हो, गोल्डन वूम के अंदर हो, और फिर आपको इंटेंशन करना है कि नाउ माय रिकॉर्ड्स आर क्लोज्ड। ठीक है, और फिर आप वापस आओगे। Okay. Okay, so thank you so much, everyone. Thank you. See you all tomorrow. Thank you. How will you do manage your family's will without TV? सीमा मैम, ऐसा कुछ टीवी का किसी को शौक है नहीं वैसे हमारे फैमिली में, और जो लोग देखते हैं जिनको है तो वो अपने मोबाइल पे देख लेते हैं। है ना। जी राजेश्वरी मैम। मैम मेरा ये डाउट है कि लेडीज पीरियड के टाइम में भी हम रिकॉर्ड्स ओपन कर सकते हैं? यस यस मैम। हाँ, क्योंकि यहाँ जो प्रैक्टिस था इसलिए मैं पूछ रही थी पहले। कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू मैम, तब तक हिरण्यगर्भ में ही रहना है और काम भी करते रहना है। हाँ बिल्कुल डेजी मैम। हाँ बिल्कुल। नहीं देखिए, हमें किसी से फाइट नहीं करनी है, ठीक है। अगर हम फॉर एग्जाम्पल कि आप पीएचडी पढ़ रहे हो, ठीक है, आप मैथमेटिक्स में पीएचडी कर रहे हो, और आपके हस्बैंड फॉर एग्जाम्पल क्लास 12 की मैथ्स पढ़ रहे हैं, ओके, तो आप और उनका लेवल सेम तो नहीं हो सकता। आप उनको कोई चीज़ समझाने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि वो उनको ना समझ आए, और वो बोलेंगे कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, या ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बट आप उस लेवल पर हो, आप उस चीज़ को देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, है ना। बट वो नहीं समझ पा रहे क्योंकि उनका उस लेवल का नॉलेज भी नहीं है, और वो इतने एडवांस्ड भी नहीं है मेंटली भी। इसी वजह से हमें किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है, ना हमें किसी को भी फैमिली में कुछ समझाने की कोशिश करनी है। हमें किस पे ध्यान देना है, अपनी जर्नी पर ध्यान देना है। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आए हैं। मतलब जो आपको फैमिली मिली है, आपको उनको टेक केयर करना है, जो आपकी ड्यूटीज है वो करनी है। बट स्पिरिचुअल लेवल पर हमें अपनी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर, हमें अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर फोकस करना है। बाकी दूसरा अगर इन्फ्लुएंस हो के अच्छे से उस पे लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो नहीं होते तो हमें उससे अपने आप को इम्पैक्ट नहीं करना है ना। तो हमें क्या, किस पे ध्यान देना है, अपनी जर्नी पर ध्यान देना है। इसीलिए हमें ना किसी को कुछ रोकना है ना टोकना है। जिसको जो करना है, जिसका जो मन है, जब उनको समझ आएगी वो खुद ही चेंज हो जाएंगे। हो सकता है कि आपके वाइब्रेशन से ऑटोमेटिकली उनके अंदर वो शिफ्ट आ जाए। और बहुत बार ऐसा होता है कि घर पे कोई एक स्पिरिचुअल इंसान होता है, उसकी एनर्जी और उसके जो भी वो कैरी करता है अपना ऑरा, उसकी वजह से घर के बाकी लोगों में चेंजेस आने लगते हैं। वो ऑटोमेटिक होता है। बट अगर हम किसी को सामने से बोलकर फोर्स करेंगे तो फिर उनके अंदर रिबेलियन आ जाएगा। मतलब वो फिर उसके अगेंस्ट बोलने लगेंगे, वो आपको क्रिटिसाइज करने लगेंगे, आपकी चीज़ों को दबाने लगेंगे। इसीलिए मुंह से कुछ नहीं बोलना है, सटल वे में चेंजेस
लाने हैं। ओके, हाउ टू अवॉइड नेगेटिव न्यूज फ्रॉम न्यूज़पेपर। मत देखिए, मत पढ़िए न्यूज़। ऐसा क्या ही है न्यूज़ में। We have to be aware of global issues, how to avoid its effect on us। ठीक है, बस पढ़ के उसको बस पढ़ लीजिए, जस्ट फॉर योर नॉलेज। अगर आपको इतना शौक है पढ़ने का तो अपने नॉलेज के लिए उसे पढ़ लीजिए। अब उस पर डिस्कशन मत करिए, कौन सही है कौन गलत है, वो सब हमें नहीं पता है, राइट। तो उस पर डिस्कशन करना या किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी के अगेंस्ट बोलना, ये सब हमें नहीं करना। जस्ट हमें न्यूज़ पढ़ लेनी है बस, अगर आपको पढ़ना है तो। दैट्स वंडरफुल पात्रो सर। ओके ओके, सो थैंक यू so much everyone, thank you, see you all tomorrow। राधे राधे, थैंक यू।